आदाब। डीडीसी के इंतखाबात के नतीजे आप तक अलग अलग चैनलों के जरिए से पहुंच रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के इस फेसबुक पेज के ऊपर कोशिश इतनी की जो नतीजे आप तक पहुंच रहे हैं वो नतीजे क्या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कंफर्म किए हैं कि नहीं किए हैं, आप यूँ समझिए वही वेरिफिकेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब जैसे पहले एक लाइव में मैंने आपको जम्मू की पूरी सूरत हाल बता दी, अब आइए कश्मीर, वादी कश्मीर में चलते हैं और वादी कश्मीर में सबसे पहले कुलगाम की बात करेंगे। कुलगाम में सबसे पहले बीहबाग कॉन्स्टिट्यूंसी में रूबी जान हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की, वो चुनाव जीत गई हैं। देवसर ए में इश्तियाक अहमद गनाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव जीत गए हैं। देवसर बी में रियाज अहमद बट कांग्रेस के चुनाव जीत गए हैं। दमहाल हाजीपुरा में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की शाजिया जान चुनाव जीत चुकी हैं। डीके मर्ग में गुलजार अहमद डार जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव जीत चुके हैं। फ्रिसल में अनायतुल्लाह राथर कांग्रेस के चुनाव जीत चुके हैं। कुलगाम ए में अख्तर सीपीआईएम के चुनाव जीत चुके हैं। कुलगाम बी में गुलाम मोहिद्दीन लोन सीपीआईएम के चुनाव जीत चुके हैं। कुंड में शेख गुलजार अहमद जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव जीत चुके हैं। मंजगाम में जमीला अख्तर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनाव जीत चुकी हैं। पाहलू में मोहम्मद इब्राहिम मीर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव जीत चुके हैं। पॉम्बे में मोहम्मद अफजल परे सीपीआईएम के चुनाव जीत चुके हैं। कैमू में रूमी जान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनाव जीत चुकी हैं और कैमू बी में सीपीआईएम के मोहम्मद अब्बास राथर चुनाव जीत चुके हैं। साफ तौर पर मोहम्मद यूसुफ तारगामी का असर इस पूरे इलाके में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में देखा जा सकता है, तभी सीपीआईएम ने पॉम्बे की सीट भी जीती है, कैमू बी भी सीपीआईएम ने जीता है, उसके अलावा कुलगाम बी भी सीपीआईएम ने जीता है, कुलगाम ए भी सीपीआईएम ने जीता है और बीहबाग भी सीपीआईएम ने जीता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है सीपीआईएम की। जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा फिगर, इतना बड़ा नंबर असेंबली में भी कभी कुलगाम सीपीआईएम का नहीं रहा। लेकिन ये एक और चीज भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जाती तौर पर जो लोगों के साथ कनेक्ट है मोहम्मद यूसुफ तारगामी का, वो दर्शाता है। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी कुलगाम में कहीं पर नजर नहीं आ रही। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि चुनाव हुए, चुनाव के होने के बाद आज नतीजे निकले हैं और नतीजे निकलने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अभी तक रिएक्शन में यह नहीं कहा गया कि चुनावों के नतीजे पर हमें संदेह है, हमें शक है, हमें लगता है कि ठीक तरीके से चुनाव नहीं हुए हैं। तो ये मैंने आपको कुलगाम की सिचुएशन बता दी कि कुलगाम में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। सीपीआईएम के पास 5 क्षेत्र हैं, एनसी के पास 5 क्षेत्र हैं, पीडीपी के पास 2 हैं और कांग्रेस के पास 2 हैं। 14 क्षेत्र पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के 12 क्षेत्र हैं और 2 क्षेत्रों में कांग्रेस है। कांग्रेस भी आउटसाइड सपोर्ट इस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को देती रही है। हालांकि जब आइडियोलॉजिकल मसले आए तो कांग्रेस एकदम से पीछे हट गई। और सबसे बड़ी बात आपको यहां पर जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट अभी तक की मतगणना में पूरे जम्मू कश्मीर में पड़े हैं। बीजेपी को 1,51,985 वोट, 30 सीटें जो बीजेपी ने जीती हैं उन पर मिले हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 80,607 के करीब वोट जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 सीटों पर मिले हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक जीत चुकी है। टोटल 28 सीट्स, इंडिपेंडेंट 26 सीटें जीते हैं और तीसरे नंबर पर 44,006 वोट लेकर इंडिपेंडेंट हैं और पीडीपी के पास 22,641 वोट हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी और शायद थोड़ा सा अचरज भी होगा कि चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट 28,457 वोट कांग्रेस को मिले हैं, मगर कांग्रेस की पोजीशन पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत खराब है। अपनी पार्टी नई पार्टी है, 12,027 वोट उन्हें भी मिले हैं। सीपीआईएम ने 6,407 वोट अभी तक लिए हैं और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास 7,523 वोट हैं। और ये स्थिति है अभी तक, यानी बीजेपी के बाद दूसरे बड़े दल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उभरी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह साफ कर दिया है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सेदार होने के बावजूद उनकी अपनी एक साख, अपनी एक ताकत और अपनी एक पोजीशन पूरी स्टेट में है। आइए अब आपको कुलगाम के बाद आपको ले चलते हैं शुपियन में। चितरगाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नगीना अख्तर चुनाव जीत गई हैं। हरमैन में मोहम्मद मकबूल चौपान इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए हैं।
हरमैन 2 में अब्दुल रशीद लोन जेएनके पीडीपी के चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी वसीम राजा परे को हराया है। इमाम साहब में यास्मीना जान नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनाव जीत गई हैं। इमाम साहब 2 में मुजफ्फर अहमद लोन पीडीपी के चुनाव जीत गए हैं। कंजुलड़ में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ताहिर अहमद मीर चुनाव जीत गए हैं। कपरिन में महमूद अख्तर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव जीत गए हैं। केलर में इंडिपेंडेंट फजलदीन दीदार चुनाव जीत गए हैं। केलर 2 में इरफान मनहास जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चुनाव जीत गए हैं। रामनगरी में शाफिया रियाज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनाव जीत गई हैं। शुपियन 1 में अब्दुल रशीद शेख गुजर इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए हैं। वहां मतगणना हालांकि अभी चल रही है, उनका मुकाबला अपनी पार्टी के प्रत्याशी इम्तियाज अहमद भट्ट से है। शुपियन 2 में राजा अब्दुल वहीद जेएनके पीडीपी के चुनाव जीत गए हैं। जैनपुरा 1 में बिल्किस जान इंडिपेंडेंट हेलीकॉप्टर के निशान पर चुनाव जीत गई हैं और जैनपुरा 2 में एजाज अहमद मीर जेएनके पीडीपी की तरफ से चुनाव जीत गए हैं। यह मैंने आपको स्थिति बताई। यहां पर भी आप देख सकते हैं, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि यहां पर भी इंडिपेंडेंट्स के हाथ में कुछ खास नहीं, लेकिन यहां पर भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन हुआ है, उस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने इस एरिया को भी स्वीप करा है। किसी भी जगह इन पार्टीज का एक दूसरे के बगैर रहना मुमकिन नहीं। पीडीपी के पास 4 सीटें हैं, इंडिपेंडेंट्स के पास 3 हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 हैं, अपनी पार्टी के पास 2 हैं और कांग्रेस के पास 1 सीट। यानी अभी तक जो 13 नतीजे डिक्लेयर हुए हैं, उन 13 में से 4 पीडीपी के पास हैं, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। बड़ी अजीब, बड़ी आप यूं समझिए बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। लगभग सभी क्षेत्रों में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब साथ रहना पड़ेगा और अगर ये साथ ही रहते हैं तो असेंबली के चुनाव में क्या साथ साथ लड़ेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह कि पीडीपी का वोट इंटैक्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट इंटैक्ट है और लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों पार्टियों को कश्मीर घाटी में वोट दिया है और अपनी पार्टी को भी जिन जिन क्षेत्रों में उनका असर है वहां वहां उनको वोट पड़ा है। मगर कांग्रेस की हालत बड़ी पतली है। अगर कांग्रेस 70 साल से 73 साल से कश्मीर घाटी में काम कर रही है और उसके बाद कांग्रेस का जो शुपियन में 1 सीट कांग्रेस की है, तो यह साफ तौर पर दर्शाता है कि अभी कांग्रेस को और भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। अब इसके बाद आपको ले चलते हैं, आइए गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में की पोजीशन आपको अभी बताएंगे और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की मैं कोशिश करूंगा पार्टी वाइज ट्रेंड्स भी आपको बताएं। गांदरबल ए में रोजी जान पीडीपी की आगे चल रही हैं। गांदरबल बी में मोहम्मद यूसुफ बट पीडीपी के आगे चल रहे हैं। गांदरबल सी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद यूसुफ रेशी आगे चल रहे हैं। गुंड ए में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हकीमा बानू आगे चल रही हैं। गुंड बी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नूरानी अहमद जारा आगे चल रहे हैं। कंगन ए में तस्मीना आदिल जेएनके पीडीपी की आगे चल रही हैं। कंगन बी में इंडिपेंडेंट चाबी उनका निशान है, 1601 वोट लेकर वो आगे चल रहे हैं, मियां अमजद नाम है उनका। लार ए में सजाद अहमद राथर इंडिपेंडेंट वो आगे चल रहे हैं। लार बी में नुजरत अशफाक नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो आगे चल रही हैं। सफापुरा में अब्दुल रशीद बट इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं। शेरपथरी में पीडीपी के बिलाल अहमद आगे चल रहे हैं। वाकुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जाहिदा हमीद आगे चल रही हैं और वाकुरा बी में इंडिपेंडेंट नसीर अहमद बट जो हैं वो आगे चल रहे हैं। यहां पर भी जो बात करी जा रही थी कि शायद इंडिपेंडेंट्स के हाथ में चाबी रहेगी और इंडिपेंडेंट्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट जीत कर आएंगे, वो बात यहां पर सही नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर नजर यह आ रहा है कि लोगों ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों को वोट डाला है और अच्छा खासा वोट डाला है। कोशिश करेंगे कि अगर अभी इस समय भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कोई नतीजे डिक्लेयर किए हों, कोई पार्टी का नतीजा अभी तक गांदरबल से डिक्लेयर नहीं हुआ है चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की वेबसाइट पर। अब चलिए गांदरबल के बाद बांडीपुरा में चलते हैं। बांडीपुरा की पोजीशन ये कि आलूसा में मीवा जान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां पर आगे चल रही हैं। आरिन में गुलाम मोहिद्दीन राथर चुनाव जीत चुके हैं। बांडीपुरा ए में फिरदौसा अख्तर आगे चल रही है अपनी पार्टी की। कौसर शफीक बांडीपुरा बी में जेएनके पीडीपी से आगे चल रही हैं। बनकूट में अब्दुल गनी वानी पीडीपी के आगे चल रहे हैं, अपनी पार्टी के कैंडिडेट से थोड़ा सा आगे हैं। मोहम्मद ताहिर कादरी गनस्तन में आगे चुनाव जीत चुके हैं, गैस सिलेंडर इनका निशान था।
गुरेज में तस्लीमा बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनाव जीत चुकी हैं। हाजन बी में गुलाम मुस्तफ़ा खान पीपल्स मूवमेंट के चुनाव जीत चुके हैं। हाजन सी में फर्जिल अहमद डार कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। नाइदखाई में अब्दुल गनी भट्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। नौगाम में फरवा इब्राहिम इंडिपेंडेंट हैं, वो चुनाव जीत चुकी हैं। सुंबुल में गुलाम नबी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चुनाव जीत चुके हैं, माफ कीजिएगा। और तुलैल में भारतीय जनता पार्टी के एजाज अहमद खान ने चुनाव जीता है। तुलैल में उन्होंने इंडिपेंडेंट अब्दुल समद लोन को हराया है। अब अगर कुल मिलाकर यहां पर भी स्थिति देखी जाए तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आलूसा, उसके अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गुरेज, हाजनसी, सुंबुल, यानी 4 क्षेत्र हैं। इसके बाद पीडीपी के पास अगर आप देखेंगे बांडीपुरा बी है, बनकूट 2, और उसके बाद पीडीपी के पास 2 क्षेत्र वहां पर हैं, तो 6 हो गए। और उसके बाद एक और, यानी अब गुपकार अलायंस की मजबूरी कि उनको सभी डीडीसीयू में एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर रहना पड़ेगा। अब कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई सोच नहीं, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, कोई राजनीतिक डिफरेंस आप रख ही नहीं सकते। अब आपको सबसे बेहतर तो यह तरीका होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तमाम आइडियोलॉजीज को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो जाएं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगभग हर क्षेत्र में अपना वोट उनका इंटैक्ट है। इसी तरीके से पीडीपी का वोट भी इंटैक्ट है। अब देखना यह होगा कि जब डीडीसीज कॉन्स्टिट्यूट होंगी तो डीडीसीज में चेयरमैन किस पार्टी का होगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा, क्या पीडीपी का होगा, क्या अपनी पार्टी का होगा। और ये सभी पार्टियां अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को कितनी देर तक ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस को परे रखकर डीडीसीयू में एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग कभी भी जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं हुआ। अब आइए आपको कुपवाड़ा ले चलते हैं। कुपवाड़ा में हामा की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सनाउल्लाह खान आगे हैं, वहां से कालारूस से इंडिपेंडेंट गुलाम मुस्तफा दीदाद चुनाव जीत चुके हैं। करालपुरा से मसरत जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की चुनाव जीत चुकी हैं। माफ कीजिएगा, मसरत हो भी सकते हैं, चूंकि मैंने मसरत देखा और शायद उनके साथ महमूना मंजूर लड़ रही हैं, तो इसलिए मैंने कहा, तो मुझे माफ करेंगे कि अगर ये क्या कहते हैं पुरुष हुए तो भी माफ करेंगे, महिला हैं तो फिर इनका नाम मसरत है। मावर कलमाबाद से खुर्शीद अहमद डार इंडिपेंडेंट जो है वो चुनाव में आगे चल रहे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी के मुकाबले में। अच्छा, नतनूसा से जहूर अहमद मागरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। कादिराबाद से ताहिरा बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस की आगे चल रही हैं। काजियाबाद से इरफान सुल्तान पंडितपुरी आगे चल रहे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस से। राजवार से मोहम्मद सुलेमान मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। रमहाल से उल्फत मुश्ताक पीपल्स कॉन्फ्रेंस की आगे चल रही हैं। रेडी चौकीबल से हबीबुल्लाह बेग पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चुनाव जीत चुके हैं। सोगाम से नासिर नजीर लोन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव में आगे चल रहे हैं। तंगधार से कनीज फातिमा इंडिपेंडेंट आगे चल रही हैं और बाबूरा से हाजी फारूक अहमद मीर इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं। यहां पर पीडीपी खाता भी नहीं खोल सकी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हाइहामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नतनूसा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कादिराबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सोगाम, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 4 क्षेत्र हैं। और उसके अलावा यहां पर इंडिपेंडेंट जो है वो तय करेंगे कुपवाड़ा में कि कौन यहां पर डीडीसी का चेयरमैन बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं बारामुल्ला में। बारामुल्ला में कुरतुल बशीर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनाव जीत गई हैं। बुनियार से इस्माइल खान नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। कुंजुर से नजीर अहमद शेख अपनी पार्टी के आगे चल रहे हैं। नारबाव से रजिया हसन जेएंडके पीडीपी की चुनाव जीत चुकी हैं। परन पिलन से ताज मयूद्दीन बहुत बड़ी लीड बनाए हुए आगे चल रहे हैं। पट्टन से सनाउल्लाह परे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। रफियाबाद से परमीत कौर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की चुनाव जीत चुकी हैं। रोहामा से शब्बीर अहमद लोन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। संग्रामा से इरफान हफीज लोन चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने संग्रामा से शुएब नबी लोन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हराया है। सिंहपुरा से नजमा बेगम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की आगे चल रही हैं। टंगमरग से मीर तजम्मुल इशफाक अपनी पार्टी के आगे चल रहे हैं। तुजार शरीफ से मुजफ्फर अहमद डार चुनाव जीत चुके हैं। वागूरा से सफीना बेग चुनाव जीत चुकी हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रत्याशी
शाहीना बेगम को वहां से हराया है और शाहजहां डार जहांगीर से कांग्रेस के मैंडेट पर आगे चल रहे हैं। तो यहां पर भी अगर स्थिति आप देखें तो मुझे बता रहे हैं मेरे साथी कि शाहजहां अहमद डार चुनाव जीत चुके हैं। चलिए शाहजहां डार साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप चुनाव जीत चुके हैं। तो कुरतुल ऐन बशीर पीडीपी की तरफ से एक उनके पास बारामुल्ला है पीडीपी के पास, उसके बाद नारवाव पीडीपी के पास इस समय है, उसके अलावा पीडीपी के पास वहां पर कुछ भी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बोनियार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास उसके अलावा रोहामा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास उसके अलावा टंगमर्ग है, टंगमर्ग माफ कीजिएगा उनके पास नहीं है, वहां पर वो मुकाबला कर रहे हैं अभी। मीर तजम्मुल इशफाक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वहां से हैं और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है नंबर 2 पर बागूरा में है। तो साफ तौर पर अपनी पार्टी जो है वो बारामुल्ला में कंपैरेटिवली ज्यादा नजर आ रही है। जब आप इसका कंपैरिजन, जब आप इसका मुकाबला जो है अपनी पार्टी की प्रेजेंस का मुकाबला बाकी पूरे वादी कश्मीर से करते हैं, वो मैं आप तक ये भी पहुंचाऊं कि पार्टी पोजीशन ये है। इंडिपेंडेंट्स के पास 3 सीट्स हैं यहां पर, पीडीपी के पास 2 सीटें हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास अभी तक 1 और कांग्रेस के पास अभी तक 1, यानी चाबी इंडिपेंडेंट्स के हाथ में अभी तक है। लेकिन चूंकि अभी जो नतीजे इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किए हैं वो कुल 7 हैं, तो बाकी नतीजे डिक्लेयर होंगे तब जाकर यहां की पिक्चर भी क्लियर होगी। मगर मैंने जैसे आपको कहा मजा बहुत आने वाला है कि इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन सबको मिलकर चलना है, एक साथ अब रहना है इन सभी डीडीसीज में और एक साथ रहकर इनको चेयरमैन नियुक्त करने हैं। बहुत मुश्किल काम है, किस तरीके से अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को अलग रखकर ये चलेंगे, बड़ा मुश्किल काम है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में बहुत सारे क्षेत्रों में लगभग क्लीन स्वीप किया है, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो सामने इस वक्त पिक्चर आ रही है, उस पिक्चर में किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लीन स्वीप किया हो ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। हर जगह पूरे अलायंस के कैंडिडेट्स को थोड़ा मत मिला है। अब आप आगे चलिए, आप आइए श्रीनगर में हारवन 1 में शाइस्ता असलम इंडिपेंडेंट, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रत्याशी शाजिया परवीन को हराया। हारवन 2 में अली मोहम्मद राथर इंडिपेंडेंट, उन्होंने जहूर भट्ट को हराया अपनी पार्टी के। कैसर गनाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने फारूक गनाई को हराया यहां से। रिजवाना बानू इंडिपेंडेंट हारवन 4 से, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराया यहां से। शबीर अहमद रेशी अपनी पार्टी के, उन्होंने इंडिपेंडेंट गुलाम अहमद रेशी को हराया। मोहम्मद शाबान चौपान इंडिपेंडेंट, उन्होंने मोहम्मद अल्ताफ लाली को हराया। शमीमा बानू खानमू से थी अपनी पार्टी के, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराया। एजाज हुसैन राथर भारतीय जनता पार्टी के भारी पड़ गए अपनी पार्टी के गुलाम हुसैन हसन हज्जाम के ऊपर। मंजूर अहमद भट्ट जैन के पीडीपी के, उन्होंने इंडिपेंडेंट मीर नवीदुल शफी को हराया। जमीला बेगम इंडिपेंडेंट, उन्होंने मोहम्मद यासीन राथर को हराया। परवेज अहमद मीर अपनी पार्टी के, माफ कीजिएगा मोहम्मद यासीन राथर ने इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने परवेज अहमद मीर को हराया। बिलाल अहमद भट्ट इंडिपेंडेंट, उन्होंने मोहम्मद अनवर खान इंडिपेंडेंट को हराया। अफरोजा बानू जेके पीएम की, उन्होंने जमशीदा अपनी पार्टी की कैंडिडेट को हराया। मलिक आफ्ताब अपनी पार्टी के बीजेपी के कैंडिडेट रियाज अहमद गनाई से 174 वोटों से आगे और जीत गए। अब यहां पर मामला ये जी, आप देखें जी, श्रीनगर सिटी, इसको हार्ट ऑफ कश्मीर कहा जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हारवन 1, हारवन 3, हारवन 4, खानमू 1, इन क्षेत्रों के अलावा कहीं पर भी नंबर 2 नहीं है। बाकी सभी क्षेत्रों में अपनी पार्टी या इंडिपेंडेंट आपको नजर आएंगे, या बीजेपी खानमू 2, जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने खानमू 2 से एजाज हुसैन राथर ने गुलाम हसन हज्जाम को, जो अपनी पार्टी के हैं, उनको हराया। तो श्रीनगर की भी स्थिति आपके सामने है। पार्टी वाइज पोजीशन की अगर बात की जाए तो पार्टी वहां पर है। अब ये इंडिपेंडेंट वहां पर पार्टी बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट वहां पर ये तय करेंगे कि यहां पर डेवलपमेंट कैसे होगी। तो इंडिपेंडेंट्स का बोलबाला श्रीनगर के अंदर। अब चलिए आपको ले चलते हैं बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरी कोशिश थी कि आपको मैं थोड़ी सी ये पार्टी पोजीशन जो है वो बता देता, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा ग्लिच है। पार्टी पोजीशन जो है श्रीनगर में ये है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पार्टी वाइज पोजीशन थोड़ा सा, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि पार्टी वाइज क्या पोजीशन है बीजेपी की।
जी 7 इंडिपेंडेंट श्रीनगर से जीते हैं, एक 3 अपनी पार्टी के पास हैं, जेकेपीएम एक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक, पीडीपी के पास एक और बीजेपी के पास एक। जो पार्टियां जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 73 साल हैं उनके पास भी एक डीडीसी की सीट, और जो जिस पार्टी को कश्मीर घाटी गए हुए कुल 6 साल हुए हैं बीजेपी, उनके पास भी एक सीट। आप खुद तय कर लीजिए कि श्रीनगर में क्या हो रहा है। इंडिपेंडेंट 7 हैं। अब जिस तरफ ये इंडिपेंडेंट जाएंगे आप समझ लीजिए कि वहीं का चेयरमैन होगा। 7 लोग इंडिपेंडेंट हैं और ठीक 7 जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को, 7 पॉलिटिकल पार्टीज को मैंडेट मिला है। अब श्रीनगर के बाद आप चलिए बडगाम में बीकेपुरा बडगाम में साइमा जान जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की फाउंटेन उनका निशान, वो आगे चल रही हैं। बीड़वा में अशरफ लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। बडगाम में अब्दुल अहद डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। चाडूरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंशा शौकत हैं उनकी, वो आगे चल रही हैं। खाग में निसार अहमद शेख इंडिपेंडेंट, वो आगे चल रहे हैं। बशीर अहमद बट खान साहब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो आगे चल रहे हैं। नागम में अफरोजा नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनाव जीत चुकी हैं। नारबल में रियाज अहमद राथर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव जीत चुके हैं। पखरपुरा में बशीर अहमद डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। परनीवा में साइका अख्तर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आगे चल रही हैं। रतसुन में सनाउल्ला डार पीडीपी के आगे चल रहे हैं। सोयबुग में पीडीपी के फयाज अहमद मलिक आगे चल रहे हैं। सुखनाग में रोजिया बानू पीडीएफ की आगे चल रही हैं। और सुरसियार में नजीर अहमद झाड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। तो ये एक बडगाम ऐसा क्षेत्र है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस डीडीसी को स्वीप करती नजर आ रही है बडगाम में। बाकी किसी भी क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है स्वीप करती नजर नहीं आ रही। उसके बाद पुलवामा आप चलिए, पुलवामा में पोजीशन ये है कि अचगूजा में मुंशा जान इंडिपेंडेंट ऑटो रिक्शा उनका निशान, चुनाव जीत गई हैं। अरिपल में मंजूर अहमद गनाई पीडीपी के चुनाव जीत गए हैं। अवंतीपुरा में सैयद अब्दुल बारी इंदिराबी पीडीपी के चुनाव जीत गए हैं। अवंतीपुरा 2 में मीमा पीडीपी की चुनाव जीत गई हैं। दादसरा में इंडिपेंडेंट अवतार सिंह चुनाव जीत गए हैं। काकपुरा में पीडीपी के अब्दुल कयूम चुनाव जीत गए हैं। काकपुरा 2 में मिन्हा लतीफ बीजेपी की चुनाव जीत गई हैं। देखिए कमाल है, काकपुरा 2 में मिन्हा लतीफ ने पीडीपी की रुकैया जान को 14 वोटों से हराया है, जो अभी तक नजर आ रहा है। लित्तर में मुख्तार अहमद बंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव जीत गए हैं। नीवा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल अजीज मीर चुनाव जीत गए हैं। पामपुर में पीडीपी के ताजीम ने चुनाव जीता है। और पुलवामा 1 में वहीदुर रहमान परा एनआईए की कस्टडी में है और 1323 वोट लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सज्जाद अहमद रैना को हराया है। पुलवामा 2 में जावेद अहमद बट इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए हैं। शादीमर्ग में महमूदा अख्तर इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गई हैं। त्राल में हरबख्श सिंह सासन पीडीपी के चुनाव जीत गए हैं। यह कुल मिलाकर स्थिति है पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी की, पुलवामा क्षेत्र की। अब आपको कोशिश करेंगे कि आपको यह बताएं कि पुलवामा में डीडीसी किसकी होगी, यह आपको बता देते हैं। पुलवामा में पीडीपी के पास 7 हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2 और 4 इंडिपेंडेंट। साफ तौर पर पुलवामा की डीडीसी जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले होगी, मगर बात वही कि सुकड़ा साफ कोई नहीं कर सका। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी 2 सीटें हैं और इंडिपेंडेंट्स के पास 4 हैं। तो चाबी इंडिपेंडेंट्स के हाथ में, नहीं तो पीडीपी को बीजेपी के साथ अलायंस करके वहां पर डीडीसी में आसानी से अपना चेयरमैन बना सकते हैं। उसके बाद पुलवामा के बाद अनंतनाग क्षेत्र में काफी मेहनत बीजेपी ने की, लेकिन मेहनत का ऐसा लगता है कि नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। क्या हो रहा है अनंतनाग में, आइए आपको बताते हैं। अच्छबल अनंतनाग से समीना हुसैन नेशनल कॉन्फ्रेंस की आगे चल रही हैं। अनंतनाग से शेख जावेद अहमद शाहीन पीडीपी के आगे चल रहे हैं। बिजबराड़ा में पीडीपी की तूती बोल रही है, तसद्दुक हुसैन बट आगे चल रहे हैं। ब्रेंग से मुनीरा अख्तर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आगे चल रही हैं। दचनीपुरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के निसार अहमद मीर आगे चल रहे हैं। हिल्लर से कांग्रेस के अख्तर हुसैन कसाना चुनाव जीत चुके हैं। खोवरीपुरा से मिश्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस की आगे चल रही हैं। लारनू से खालदा बीबी पीडीपी की आगे चल रही हैं। पहलगाम से मोहम्मद यूसुफ गौरसी चुनाव जीत गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर। सागम से मोहम्मद सलीम परे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर चुनाव जीत गए हैं।
शाहबाद से शबीर अहमद डार कांग्रेस के मैंडेट पर चुनाव जीत गए हैं। शांगस से सभात गुलजार कांग्रेस के मैंडेट पर आगे चल रही हैं। वेरिनाग से, माफ कीजिएगा, सागम से में मोहम्मद सलीम परे नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। शाहबाद में कांग्रेस के शबीर अहमद डार आगे चल रहे हैं। शांगस में सभात गुलजार कांग्रेस की आगे चल रही है। वेरिनाग में पीर शाहबाज अहमद इंडिपेंडेंट हैं, वो आगे चल रहे हैं। और वेसू में पीर शाहबाज अहमद इंडिपेंडेंट ट्रैक्टर अपना जी ले गए हैं, वो ट्रैक्टर ले गए हैं और ट्रैक्टर उनका जो है चल गया है वहां पर और वो चुनाव जीत गए हैं। वेसू से बिलाल अहमद देवा इंडिपेंडेंट है, बैटरी टॉर्च उनका निशान, वो आगे चल रहे हैं। यहां पर भी अगर स्थिति आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अछबल, माफ कीजिएगा, पीडीपी का देखते हैं क्योंकि ये पीडीपी का गढ़ माना जाता है अनंतनाग। अनंतनाग से पीडीपी अनंतनाग के पास है, माफ कीजिएगा, अनंतनाग पीडीपी के पास है। बिजबिहाड़ा पीडीपी के पास है 2। उसके अलावा तीसरी सीट पीडीपी की कहीं नजर नहीं आ रही, तो गढ़ में पीडीपी के पास कुल 2। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की अछबल अभी तक है, ब्रंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2, दक्षिणीपुरा 3, हिल्लर, माफ कीजिएगा, खौरीपुरा 4। दोबारा से बता दूं आपको मैं, अछबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है 1, उसके बाद ब्रंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे 2, दक्षिणीपुरा में 3, उसके बाद खौरीपुरा में 4, पहलगाम में 5, सागम में 6 ऐसे क्षेत्र हैं डीडीसी क्षेत्र अनंतनाग के जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है। तो साफ तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 6 क्षेत्रों में आगे चल रही है। तो ये अनंतनाग की पोजीशन थी। कुल मिलाकर जो इस समय स्थिति बनी है वो ये है कि अलायंस के पास, पीपल्स ग्रुप अलायंस और गुपकार डिक्लेरेशन के पास 112 सीटें या तो जीती हैं या आगे हैं। 70 क्षेत्र अकेली बीजेपी के पास, कोई अलायंस पार्टनर नहीं, किसी के साथ किसी जगह गठबंधन नहीं, कुछ नहीं, बिना गठबंधन के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ लिए तमाम राजनीतिक दलों के साथ बीजेपी ने मुकाबला किया है और 70 सीटें अभी तक बीजेपी के पाले में आई हैं, जिसमें 3 सीटें कश्मीर घाटी से हैं और 67 सीटें जम्मू संभाग से हैं। जम्मू संभाग से 67 सीटों का मतलब यह कि 73 क्षेत्र ऐसे हैं, 70, क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल 140 क्षेत्र जम्मू में हैं और 140 में से 67 बीजेपी के पास हैं, 67 बीजेपी के पास हैं। तो इसका मतलब 73 क्षेत्र जम्मू में ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते नहीं हैं। उन 73 क्षेत्रों में से कितने क्षेत्रों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अन्य दल जीते हैं वो भी आपको जरूर बताएंगे। कांग्रेस के पास 25 सीटें इस वक्त हैं, अपनी पार्टी के पास 12 और इंडिपेंडेंट 56 है इंडिपेंडेंट्स का नंबर, यानी खेल सारा जो है वो इंडिपेंडेंट्स के हाथ में है। डीडीसी के चुनाव ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को दोबारा से जान दी है, लोकतंत्र को बल दिया है और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की स्टैंडिंग क्या है, पॉलिटिकल पोजीशन क्या है वो बता दी है। एक बात तो बिल्कुल साफ है जो मैं लगातार कह रहा हूं कि कश्मीर की तस्वीर ऐसी है कि बडगाम के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी कहीं पर नहीं, पीडीपी के पास मेजॉरिटी कहीं पर नहीं, जहां पर भी है वहां पर अलायंस है। लेकिन एक अलायंस को जिसमें आप एक ही रीजन की 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2 अलग अलग विचारधाराएं हैं, वोटर एक ही है, क्या एक लंबे समय तक ये साथ चल पाएंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस पर हमारी नजर रहेगी और आप तक ये तमाम चीजें पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर यही है कि डीडीसी के चुनाव में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी को कुल 3 क्षेत्रों में जीतने दिया है। और अगर अपनी पार्टी का देखा जाए तो उनका भी कोई ज्यादा खाता जो है वो कश्मीर घाटी में खुलता नजर नहीं आया। 12 क्षेत्रों में अपनी पार्टी कश्मीर घाटी में जीती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि छोटा सा दल 4-6 कैंडिडेट जो जीतता है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि खेल बनाने में और बिगाड़ने में वो 2-3 लोगों का बड़ा रोल रहता है। क्या होगा डीडीसी के चुनाव के खत्म होने के बाद? कल जब सुबह होगी तो चेयरमैन की कुर्सी के लिए कौन कहां क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी को लेकर जैसे मैंने आपको कहा, जहां जहां जीत हुई है साफ तौर पर जीत है, लेकिन अलायंसेस को अब यह सोचना है कि उनका चेयरमैन कौन होगा।